क्या एवेंजर्स डूम्सडे है दुनिया की नहीं, यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी इन हिस्ट्री? तो लक्षण से तो यही लग रहा है कि डूम्सडे का बड़ा है क्या। बजट, कास्टिंग, स्टोरी और इवेंट्स, खास करके मूवी की कास्टिंग की वजह। अगर तुमने इस मूवी की कास्टिंग देखी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेन कास्टिंग को एक साथ खड़ा कर दे साइड कैरेक्टर्स के अलावा, ये देख के लगेगा तुम्हें कि कितनी पिक्चर की शूटिंग हो रही है। और ये बारात जैसी इतनी बड़ी कास्ट को संभाल कौन रहा है? रूस जोर से बोलो। अरे मेरे को धक्का मारता, गाड़ी को धक्का मार। सही में यार, हिस्ट्री में शायद ही किसी डायरेक्टर में इतनी बड़ी कास्ट को संभाले। अगर अब तक की सबसे बड़ी कास्टिंग मूवीज की बात करें तो अब तक द बे ऑफ वाटर अपने साथ 15 मेन कैरेक्टर्स, हैरी पॉटर्स एंड द डेडली हीरोज पार्ट 2 20 मेन कैरेक्टर्स, और खुद मार्वल की एंड गेम इससे ज्यादा कैरेक्टर्स लेके चल रही। और वही एवेंजर्स डूम्सडे 25 कंपनी कैरेक्टर्स और इसके अलावा और भी नाम है जो अनाउंस नहीं हुई लेकिन है, जो खुद मार्वल ने कहा है कि अभी और भी बाराती आ रहे हैं पीछे। वो जरा गाड़ी पंक्चर होगी ना तो आ रहे हैं। जो रूमर्स के अकॉर्डिंग 25 से 27 कैरेक्टर्स हो रहे हैं, तो लगभग 50 कैरेक्टर्स प्लस मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं जो सिर्फ इस एक मूवी में। अबे तुम लोगों का इरादा कहीं 6 से 10 घंटे की पिक्चर बनाने की तो नहीं है? अरे नहीं भाईजान, तुमने कभी लंबी मूवी बनाई है क्या? अच्छा, एंड गेम की तरह चाचा बनाई थे जिस पे ऑलरेडी काम चालू हो गया है, बस शूटिंग कंप्लीट हो गई है और पोस्ट प्रोडक्शन एंड एडिटिंग एंड ईएफएक्स का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ईएफएक्स आर्टिस्ट अपने बीवी बच्चे को छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं डूम्सडे के सूट पे। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। देखो, किस मूवीज की टैग सीए भी लगा है। बॉलीवुड में अब की सबसे महंगी मूवी बन चुकी है। डिज्नी ने ऑलमोस्ट 450 मिलियन लगा चुका है। तो तुम मार्केटिंग भी जोड़ देते हो तो कुछ 700 मिलियन के लगभग आ जाएंगे। अगर हम इसी में ये रिसोर्स मिला दें जो मार्वल हर वक्त करता रहता है, कुछ 750 मिलियन के भी पार हो सकते हैं। कितना होता है ये भाई? हाँ, 6225 करोड़। पैसा तो बहुत है मिक्की माउस के पास। साला आजकल इतना मूवी कमा नहीं पारी जितना इस लोगों ने लगाने पे सोच लिया है। चाहिए ये सब इन पे भारी ना पड़ जाए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बस एक मूवी नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे मार्वल को दिखाई। समझ रहे हैं हम? यहाँ मैंने एमसीयू नहीं कहा, बल्कि मार्वल कहा। जब से एमसीयू शुरू हुआ है वो तो होगा ही फेस 1, 2, 3 और मल्टीवर्स सागा। लेकिन जब एमसीयू बना भी नहीं था, तब की कैरेक्टर्स भी इसमें देखने को हमें मिलेंगे। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन से लेके 1998 के ब्लेड, पुराने एक्स-मैन तक, तो सिलेबस ज्यादा है। कम अभी से देखना शुरू कर ताकि थिएटर्स में चिल्ला सके। ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरक्रेट वाली मूवी होने वाली है। मार्वल केविन फाइव रूसो और दस करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ही किसी मूवी ने किया हो। कॉमिक्स बुक्स के इतने सारे कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में एक साथ असेंबल करने की आजादी दे रहा है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। मार्वल के लिए इतना अच्छा काम तो नहीं कर पाया, पर शायद फेस खत्म होते होते कुछ ऐसा दे जाए जो ऑडियंस कभी भूल ना पाए या सदमे में चले जाए। और डिज्नी भी इस चीज को उतरे अच्छे से जानता है और समझता है वो क्या कर रहे हैं। इसलिए तो जहाँ तक मार्वल की सभी मूवीज लाइन से नहीं चल रही है, फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही है, वही डिज्नी इतने सारे पैसे लगा रहा है तो कुछ तो आने हुए जीवन पका रहे हैं ये लोग जो ऑडियंस का मुंह खोल के रखते। और ये जब मूवी रिलीज होगी ना, मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन किसी इवेंट से कम नहीं होगी अर्थ पे। हाँ, अर्थ पे। इसलिए तो ये एवेंजर्स मूवी है। और अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी आ रहा है कि कैंग का क्या होगा, तो बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 10 मिनट में पहला जाएगा ये, जो स्टेमिस भी कर देगा कि डीजे का डॉक्टर तुम कितना ज्यादा पावर। रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है। चीजें बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली इस मूवी के साथ। पहले तो मार्वल अपने आप को रिपॉलिश करेगा, जो भी डैमेजेस हुए हैं क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को रख के ये कच्ची जैसी सॉस और मूवीज निकाला है। और इसी पे ही सब कह रहे हैं कि मार्वल पूरी तरीके से रिबूट होने वाला है, मतलब सब कुछ नए तरीके से दिखाया जाए सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो मुझे नहीं लगता। ओ ये तो वही बात होगी फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। मार्वल सिर्फ अपने उन्हीं कैरेक्टर्स और उन्हीं टाइमलाइंस को निकालेगा जो के लिए काम नहीं। सही बात है,
निकालो कैप्टन मार्वल, सी हल्क, आयरन हर्ट, क्यों भी पीछे पीछे नहीं के घूमना। पीछे पड़ी हुई मेरी ऐसी लड़की का क्या कर सकता हूँ मैं? ये बात तो है, और ये डैमेजेस के कारण साफ दिखता है इन प्रोजेक्ट्स की राइटिंग, चाहे वो सी हल्क हो, सीक्रेट इन्वेशन हो, मार्वल्स हो, इनमें एक जल्दबाजी दिखती है। ऐसा लगता है यार राइट तेरे को लिखने से पहले जमाल गोटी की दवाई दी गई थी, इसलिए तो टट्टी लिखी है। और ये चीज एमसीयू भी जानता है, और इसीलिए तो इन्होंने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए स्टीफन मैक्सफील्ड और माइकल को वापस लाया है, जो ऑलरेडी सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में भी काम कर चुके। तो ये मूवी प्रॉमिस देती है कि कुछ ढंग का दिखाई, कुछ हटके। ये लावेल पिलर में भी तो पुराना डायरेक्टर काम कर रहा था, फिर भी मूवी टैक्टिक्स नहीं करामती पॉजिटिव तो है यार। दूसरे की जैसा प्रोजेक्ट शायद ही कभी बनता है, या ये क्यों पूरे जनरेशन में एक ही बार बनता है। तो तुम अगर इसको थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाले हो तो तुम हिस्ट्री का पार्ट बनने वाले। तो हाँ, ये है बिगेस्ट मूवी इन द यूनिवर्स। बस एक ही चिंता है, डॉक्टर विक्टर ब्रूम को सेटअप करने का इतना टाइम नहीं मिला जितना कि थैनोस को मिला। वो इम्पैक्ट और शो वैल्यू ये दे पाएंगे डॉक्टर ब्रूम के साथ। देखते हैं, कह तो रहे हैं कि ये वाला डॉक्टर पुराने मूवीज के साथ कनेक्टेड रहेगा, फिर सी क्या होता है। रूसो भाई संभाल लेना यार, दिल मत तोड़ना। जनता लोग क्या लगता है, डूम्सडे वही मैजिक कर पाएगी जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम ने किया था?